बहुत दुख होता है, समझते हैं, सुनते हैं तो बहुत दुख होता है हमको। हमको जन्म भी हुआ तो इसी समाज में, इसी समाज में। मूसहर यानी मुसहर को मूस का हरण करने वाला। ये कहानी उस मुसहर जाति की है जिसकी हसरतें सालों नहीं सदियों से हाशिए पर है। तो फिर आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मुसहरों की गली में लेके चलूंगा आप। अब न चराइब बाबू तोहरी सुअरिया, अब न चरा। अभी तक हमसे घृणा किया जा रहा है। तो अभी भी आप लोग से छुआछूत होता है? छुआछूत होता है, घिनाते हैं हम लोग से, नफरत करते हैं। दिन भर खेते खेते सुअरी चराइला, दिन भर खेते खेते सुअरी चराइला, सांझ। ये आपका पूरा मोहल्ला है, दिखाएंगे कैसा है चल के? नरक जैसा है हमारा मोहल्ला। दुनिया के देखिला त सूझे ना दुअरिया तोहरी सुअरिया। इन लोग के सोने के लिए जमीन नहीं है और बोने के लिए तो सर बातें दूर है। बाप दादा मर गईले झोपड़ी के आस में, बाप दादा मर गईले झोपड़ी के आस में, होई विकास हमार यही। और इसके अंदर मांद जैसी झोपड़ी है, इसके अंदर परिवार रहता है। देखेंगे चटाई बिछी हुई है, कथरी बिछी हुई है और बच्चे और पूरा परिवार इसी में रहता है। कटला से कटत नहीं के, कटला से कटत नहीं के, जिंदगी के अनहरिया तोहरी सुअरिया। अब जो पैसा देता है दारू बेचने के लिए, वो 500 दिया तो 1000 लिया कि 2000 लिया, उसके साथ गलत संबंध भी बनाता है। हमरे टोला सब जाति दारू पिए आवेला, माई बहिनिया के देहवा निहारेला, माई बहिनी। बाल विवाह होता है सर, परसों एगो डिलीवरी कराए हैं, उसको 14 बरस में बच्चा हुआ। आज भी इनकी साक्षरता दर 10% के भीतर है। खाने के लिए था ये नहीं है, तब पढ़ाई का पैसा कहाँ से देंगे? 2 टाइम भोजन के लिए सारी जिंदगी अभी तक युद्ध हो रहा है सर। लेकिन आज भी सच मानिए तो ये लोग 19वीं 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं। कौन सी तारीख है ये पता है आपको? जो इनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते हैं, वो लोग इनके घर शराब पी लेते हैं इनका छुआ हुआ। गंदगी शराब से हो गईल बायारी, गंदगी शराब से हो गईल बायारी। चूहा खाने की वजह क्या है? हम लोग का पास कोई पैसा वैसा तो नहीं है सर, इसीलिए हम लोग चूहा को मार कर खाते हैं। मुसहर मुसहर मुसहर। ये कहानी है मुसहर जाति की, जिसके बारे में बाहरी दुनिया सिर्फ इतना जान पाई कि ये मूस खाते हैं। कभी इनकी गलियों में, कभी इनके घरों में झांक कर ताक कर देखा नहीं गया। बिहार की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति, 40 लाख के करीब आबादी अकेले बिहार में और बाकी राज्यों में करोड़ों की संख्या में मिला लिया जाए तो है। लेकिन जिंदगी कई जगहों पे नर्क है, कई जगहों पे जानवरों के बराबर।
हो सकता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को बीच में देख करके छोड़ दें, स्किप कर दें, यू कर दें, लेकिन 21वीं सदी के भारत में इनकी स्थिति आज भी ऐसी है जैसे मानो ये 18वीं या 19वीं सदी में जी रहे हों। बिहार का भोजपुर जिला, हम यहाँ कई टोलों में जाएंगे और उदाहरण के तौर पर आपको दिखाएंगे कि इनकी जिंदगी कैसे होती है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ये है खबरों की दुनिया का न्यूज पिंच। बीस सालों से मैं मुसहर जाति के लिए काम कर रहा हूं और इसी दरमियान मुझे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर भीम सिंह अवेश, समाज सेवा। देखिए, मुसहर जाति अनुसूचित जाति में आते हैं मुसहर जाति के लोग, लेकिन अनुसूचित जाति में आने वाले अन्य जातियों के अपेक्षा काफी पिछड़े हुए हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति में सर्वाधिक पिछड़ी हुई जाति है मुसहर जाति, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। मांझी, सदा और कई उपनामों से भी जाने जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो ये बनवासी के नाम से भी जाने जाते हैं। शादी विवाह में मुसहर को कोई न्योता हकारी नहीं देता है, अपने घर पे, अपने द्वार पे, पतल पे नहीं खिलाता है लोग। ये हम आँख से देखे हैं सर। बाकी जो बिरादरी के लोग हैं उनसे आपका मोहल्ला अलग होता है? अलग है और दो चार लोग है, पसवान लोग है और पासी लोग है। तो सब जगह मुसहर टोली ऐसे अलग होती है? हाँ, उधर में भी अलग अलग है। गाँव में भी अलग भी है, गाँव भी है तो अलग भी है। क्यों अलग होता है? हम लोग का छूत से बैर करते हैं, लोग बैर करते हैं, घिनाते हैं, हम लोग से नफरत करते हैं। स्वर्ण जाति को तो वो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ ऐसी लोग भी भेदभाव करते हैं। जिस कैटेगरी से ये समाज आते हैं उस कैटेगरी के लोग भी भेदभाव करते हैं। और समाज के मुख्य धारा से बिल्कुल कटे हुए हैं और इनका रहन सहन का जो स्तर है आज भी सदियों पुराना है। एक मोटा मोटी 8 बाई 8 के कमरे में रहते हैं। किसी भी मुसहर टोली में जाइए, आपको 2% घर, 4% घर भी मुसहर जाति के पूर्ण रूप से पक्का नहीं मिलेंगे। और जो पक्का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आप इनकी समृद्धि का अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे गांव में मैं घूम चुका हूं, एक भी घर पे प्लास्टर नहीं दिखेगा आपको। और ये सब आप लोगों के घर हैं? ये सब महल का, ये सब है, आदमी है। घर में कितने लोग रहते? अब देख लीजिए, एक में कब आदमी सो रहा है, देखिए ना, इधर सो रहा है 4 आदमी, 5 आदमी सो रहा है। लगा लीजिए अंदाजा इसी से, जो 5 आदमी एक घर में सो रहा है। इस जाति के लोग अमूमन हर गांव या शहर के दक्षिण पश्चिम कोने पर अवस्थित होते हैं। बहुत पहले पूर्वजों ने गांव में इनको बसाया है, वो गांव के दक्षिण की तरफ बसाया है, अमूमन अपवाद छोड़ करके। इसका कारण ये था कि मुसहर जाति के लोग जहां रहते थे बहुत कम जमीन पर बसते थे ये लोग। इन लोगों का गंदगी युक्त हवा गांव में प्रवेश नहीं करे,
इसीलिए इन्हें दक्षिण तरफ बसाया गया है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ज्यादातर हवाएं जो हैं, पछुआ हवा बहती है, पूर्वा हवा बहती है, उसके बाद उत्तरी हवा बहती है। दक्षिणी हवा जो है कभी कभी बहती है। मुसहर जाति के लोग महकते हैं। मुसहर जाति से कोई घृणा नहीं करता है। मुसहर जाति के लोग महकते हैं, इनका शरीर महकता है, ये बदबू आता है। तो इनके शरीर से बदबू नहीं आता है, कपड़ों से बदबू आता है। जैसे इनका एक छोटा घर होता है, उसी घर में ये एक बांस डाल देते हैं या रस्सी से या तार से खींच करके असगनी बना देते हैं और उसी पर ये लोग अपने कपड़े टांग देते हैं। और जो जलावन जलाते हैं घर में खाना बनाने के लिए, धुआं जो उठते हैं तो बड़ा खराब धुआं रहता है, उसी की महक कपड़े में चला जाता है। और चूंकि स्नान करने का इनके पास साधन नहीं है, तो ये 2 दिन पर 4 दिन पर स्नान करते हैं, तो इनके कपड़े बदबू देते हैं। बहुत से परिवार ऐसे होंगे इस देश में जो अपने जानवरों को भी इतने छोटे स्थान पे नहीं रखते होंगे, लेकिन इंसान यहाँ ऐसे में रहने को मजबूर है। ये एक झोपड़ी है, अब इसमें मुझे जाने के लिए पूरा झुक करके जाना पड़ रहा है। और ये यहाँ पे अगर तौफीक आ जाएंगे तो इनको दिखेगा, यहाँ एक चूल्हा है, यहीं पे खाना बनता है और इसके अंदर मांद जैसी झोपड़ी है, इसके अंदर परिवार रहता है। देखेंगे चटाई बिछी हुई है, कथरी बिछी हुई है और बच्चे और पूरा परिवार इसी में रहता है। आप इसी में रहते हैं? जी सर। कितने लोग रहते हैं इसमें? 4 रहते हैं। एगो मेरा बीवी है और 2 बच्चा है सियान, उसी को लेकर के इसी में रहते हैं। और खाना भी आपका इसी में बनता है? हाँ, इसी में बनता है। वहाँ चूल्हा है। क्या नाम हुआ आपका? ईश्वर राम। इसी में खाना भी बनता है, इसी में खाते भी, इसी में रहते भी? हाँ, इसी में रहते हैं। और बिछाने के लिए आप लोग किस पे सोते हैं? ये है, इसी को बिछाते हैं। गद्दा तक नहीं है, बेड तो तख्ता छोड़ दीजिए। रहता तो सर नहीं दिखाई देता। मुसहर जाति के पास जमीन नहीं है। अपवाद कहीं किसी को 10 कट्ठा 5 कट्ठा हो तो नहीं उसकी चर्चा किया जाए, लेकिन अमूमन मुसहर लोग लैंडलेस हैं। ये मुंबई का धारावी नहीं है, ना ही किसी बड़े शहर के स्लम एरियाज हैं। ये हमारे गाँव की स्थिति है और ये आरा भोजपुर ज़िले की तस्वीर है। और मुसहर टोली जो कमोबेश इलाका है वो सब किस तरीके से रहते हैं आप देखेंगे कि इनके मकान इसी में हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग के मोहल्ले में टीवी कितने लोगों के घर में होगा? टीवी कहाँ है सर, 1-2 घर होगा सर, 2-4 घर में होगा। टीवी भी तो कोई व्यवस्था नहीं है सर हम लोग का। 100 घर में 4 लोगों के पास टीवी? हाँ। गाड़ी कितने लोगों के पास होगी? मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल कहाँ है सर हम लोग किसी के पास। 3 मोटरसाइकिल पूरे 100 घरों में? 3। फ्रिज है आप लोगों के यहाँ? नहीं, फ्रिज नहीं है, फ्रिज नहीं है हम लोग का। आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये कोई बहुत सारे एलीट लोग ये कह सकते हैं कि ये पावर्टी पॉर्न है, पावर्टी दिखाई जा रही है। मैं पावर्टी दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं हकीकत दिखाने के लिए आया हूँ कि हाशिए पे जो समाज है सदियों से, वो उबर क्यों नहीं पा रहा है, वो उससे निकल क्यों नहीं पा रहा है। 98 से 99% मुसहर जाति के लोग मजदूरी करते हैं। ये लोग मौसमी मजदूरी पर जिंदा रहते हैं, खेतों में भी काम करते हैं और सन्निर्माण कार्य में भी लगे रहते हैं, बिल्डिंग वगैरह में, लेकिन इनका लेबर कार्ड नहीं है। आप क्या करते रहे सारी जिंदगी, क्या काम किया? काम करते रहते हैं, सुर हरे जोते हैं, कुदारी चलाते हैं, तब बाल बचा के पोछे। और अब आपके बच्चे लोग क्या करते हैं? अब लोग इसमें गोदाम खुल गया इधर इधर, वही गोदाम में खड़ता है लोग, बच्चे लोग खट रहा है। पोता है, पोता भी मजदूरी करता है जी, बेटा भी मजदूरी करता है। हाँ, सबे मजदूरी करना। और आप भी? आप भी करेंगे। ये जिंदगी का ऐसा दुचक्र है जो ये समाज सालों से नहीं तोड़ पा रहा है। ये मजदूरी करते थे, इनका बेटा भी मजदूरी करता था, इनका पोता भी मजदूरी करता है। और जो स्थिति दिख रही है, अगर इस पे आमूल चूल कदम नहीं उठाया गया तो हो सकता है उसका बेटा भी मजदूरी करेगा
और उसका बेटा भी मजदूरी करेगा। करेगा, खटते खटते मर जाएगा, खटते खटते मर, खटते खटते मर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इतना सब कुछ देखने के बाद आपके मन में ये सवाल होगा। अंग्रेज अधिकारी हर्बर्ट होप रिस्ले के मन में 1881 में सवाल आया था। उनके ऊपर जिम्मा था अनुसूचित जाति और जनजातियों का सर्वे करने का और पता करने का कि ये लोग मुसहर लोग एक्चुअली हैं कहाँ से। रिस्ले को वाइस के जरिए मिली कई जातियों की शारीरिक बनावट से पता चला कि ये जो बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रहने वाले मुसहर जाति के लोग हैं, दरअसल छोटा नागपुर परगना यानी झारखंड के इलाकों से जो आदिम जनजाति है वहाँ के लोग हैं। रिस्ले के अनुसार ये लोग 16वीं सदी के आसपास गंगा के मैदानों में माइग्रेट कर गए। ये लोग मूल रूप से छोटा नागपुर में बसने वाली भूइयां जनजाति की एक शाखा है। गंगा का मैदान मुसहरों के लिए होस्टाइल साबित हुआ। उन्हें बाहरी और असभ्य लोगों की तरह ट्रीट किया गया। उनके लिए ना तो शिकार करने के लिए जंगल था और ना ही खेती की जमीन, लिहाजा पेट भरने के लिए उन्होंने चूहों को मारकर खाना शुरू कर दिया। खेतों में निकलते हैं चूहा, धान के खेत में, ये लोग मार करके उसको पका करके और ज़्यादा मात्रा में जब चूहे मिल जाते हैं तो उनको सब्जी बना करके ये खाते हैं। जैसे इतना बड़ा खेत है तो उसमें एक आदमी मार देगा, 2 आदमी? तो हम लोग थोड़ा गढ़ा कर देते हैं, गढ़ा कर उसी में पोला डालकर सलाई भरकर उसको हवा दिखाते हैं सर। तो बिल्ली में जाता है हवा थी उसका धुआं, तो चूहा लोगों बाहर आता है। कितना आदमी लगता है जब तब चूहा मार पाते हैं? मतलब 20-25 आदमी लगेगा? कितना आदमी लगेगा? 1-2 आदमी मार देता है। 2 आदमी? चूहा खाने की वजह क्या है? मतलब मांसाहार में चिकन, मटन? हम लोग का पास कोई पैसा वैसा तो नहीं है सर, इसीलिए हम लोग चूहा हुआ मार कर खाते हैं। ये लोग मुर्गी का पाँख को खाती है सर, पैसा के अभाव में। आर्थिक स्थिति कमजोर है, मुर्गा मछली नहीं ला पाती है, तो मुर्गी का जो पाँख होता है वही लोग कम पैसा में मिलता है, वही बना के खाती है। ये रसोई गैस आज भी वहीं 95 से 98% लोगों के पास नहीं है। दिन भर इनके बच्चे, बच्चियां, महिलाएं और कुछ पुरुष भी बधार से या शहर में लकड़ी वगैरह का टुकड़ा चुनने में अपना समय बिता देते हैं, क्योंकि भोजन बनाने का इनके अभी के पास दूसरा कोई साधन नहीं है। तो सब क्या चूल्हे पे ही बनता है खाना? और लकड़ी कहाँ से आती है? बीने। कौन जाता है? हम लोग। तुम भी जाती है? सिलेंडर नहीं है आप लोगों के यहाँ? नहीं मिला तो होगा उज्ज्वला वाला? वो नहीं मिला है सर, कोई को मिला है और आदमी को नहीं मिला है। पैसा के चलते नहीं वो भरवाते हैं। 1200-1300 में सिलेंडर मिलता है, तो कहाँ से पैसा उतना ले आए? सिलेंडर भी नहीं भरवा पाते? नहीं भरवा पाते। लकड़ी उकड़ी चुन चान के अपन बनाते हैं भोजन आप हम लोग। बर्तन के नाम पे आपको इस झोपड़ी में एक कढ़ाई दिखेगी, एल्युमिनियम के कुछ बर्तन दिखेंगे, लेकिन आपको कुकर कुछ नहीं मिलेगा सर। वो सब कुकर फुकर कुछ नहीं मिलेगा इसमें। इसमें देखिए बहुत दिक्कत है सर इधर में। जिनकी जिंदगी में दिन में इतना अंधेरा है, रात में कौन सी कालिख होती होगी? थोड़ा और जब्त दिखाइए। चलिए रात में दाखिल होते हैं, इनकी रसोई में चलते हैं। मुझे भी शहर हो गया ना और तुम्हारा क्या नाम है? एंजल। एंजल, वाह कितना बढ़िया नाम है तुम दोनों का, एकदम इंग्लिश नाम है। कौन रखा? सुना सकती है कुछ? हाँ एकदम इंग्लिश नाम है तुम लोगों का। एंजल मतलब क्या होता है? वाह बहुत ही।
करीब 70 से 80% परिवार जमीन पर सोता है। इनके पास खाट और चौकी नहीं है। एक गिलास पानी पूरा पी लेता आदमी, बहुत बड़ा गिलास है। इससे तो बहुत दिक्कत होता होगा, धुआं लगता होगा, खांसी आता होगा। जी सर, खाना बना ले जाए चूल्हा पर, जैसे खाना बना जाए जैसे आँच फूकत मैंने फूके पारल तभी न चूल्हा धरता, आँखों पर आए लागेला, जैसे कितना आदमी खोखो लागेला खोखी से। ये देखिए, ये इनका आप शहरों में जिस आप देखते बानी के इतना नाली कचरा का आदमी आदमी बैठ के कसम मुसीबत में आदमी खाना बना होता खाता। किचन शब्द हमने सुना है, लेकिन किचन क्या होता है वो किचन बसारा। अब सांझ हो को चाहे बिहान हो को चाहे रात हो का, ये हमने के ये बनाए के बा, ये जैसे हाँ ये हम लोग का किचन। मुसहरों के मोहल्ले नहीं होते, टोले होते हैं। ऐसे टोले जिससे जब बाकी लोग गुजरते हैं तो नाक बंद करके निकलते हैं, क्योंकि एक बदबू आती है। गंदगी और गुर्बत के अलावा इनके मोहल्लों में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सरकार और सिस्टम तो बहुत दूर की बात है, अभी सिविलाइजेशन इनके गलियों के अंदर नहीं पहुंचा है। इसके अंदर झांक कर देखते जाएंगे तो इतनी तहे हैं, इतने सफ़े हैं और हर सफ़े पे इतनी कालिख लिपटी हुई है कि न जाने कितने साल लगेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि इस सच से इस देश को रूबरू तो कराएं। चलिए। बाल विवाह में आज भी विश्वास करते हैं। बाल विवाह का यहाँ प्रचलन है। अमूमन 12 से 15 साल के बीच इनके बच्चों, लड़के की भी शादी हो जाती है, लड़कियों की भी शादी हो जाती है। तुम्हारी बाकी सहेलियों की शादी हो गई? एक को हुआ है, अभी 3 दोस्त है। कितने साल में हो जाती है? 17, 18 साल। 16 में, 17 में हो जाती है। हाँ। तो 18 से कम में शादी करना तो जो है गैर कानूनी है, बाल विवाह माना जाता है। पता है ये बात? हम लोग को पढ़ाते तभी हम पढ़ते, शादी नहीं करते। लेकिन स्कूल में पैसा लग रहा है इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं। परसों एगो डिलीवरी कराए हैं, उसको 14 बरस में बचा हुआ, उसको नीचे से माने ऑपरेशन करना पड़ा। इतना उसका माने सर अब क्या कंडीशन का है सर, एकदम मत कहिए, आँख से आंसू गिर जाता है उस समय। यही वो बच्ची है? जी सर, यही वो बच्ची है, वर्षा कुमारी, जिनका उम्र 14 बरस है। इनको एक लड़का हुआ, बहुत कष्ट से बच्चा हुआ सर, नीचे टीयर हो गया था। वो लोग पूरा माने बहुत परेशानी इसको हुआ बच्चा होने में। वर्षा, कब शादी हुई आपकी? हाँ? 1 साल पहले। याद है आपको? तो आपको जो है किसी योजना का, जो मातृवंदन योजना, इस सब का लाभ मिला कुछ? नहीं सर, नहीं मिला। कहाँ तक पढ़ाई की हो? पढ़ाई तो सर नहीं की है। नहीं। कितनी उम्र है आपकी? लगभग ये 17 हो गया। 17? क्या करते हो? यही सब छोटा मोटा काम मिल जाता है तो कर लेते हैं हम, मजदूरी। यही गिट्टी बालू गिट्टी उतारना, ट्रैक्टर पे ईंटा लादना, खेत में काम करना, बस यही काम है। कि खास करके ये लोग तो शादी मुसहरे में करना है, और सभी जगह का मुसहर है जो 15-16 में ही शादी करता है। अब ये लोग कोई 20 बरस रखेगा तो फिर लड़की नहीं मिलेगी कि ये लोग शादी करेगा। मन करता है पढ़ने का? मोबाइल है तुम लोगों के पास? नहीं। टीवी है तुम्हारे घर में, किसी के घर में? खाने के लिए तो है, नहीं तो टीवी कहाँ से रहेगा। प्रियंका, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ। कब हुई? 4 महीने में 30 तारीख। इसी साल के 4 महीने 30 तारीख को।
मतलब 2025 में। कितनी उम्र है तुम्हारी? मुझे नहीं पता। तुम इससे बड़ी हो कि छोटी? छोट। इससे छोटी हो जाएगी तो 18 कौन सी ज्यादा उम्र होती है? 18 तो लीगल होता है, 18 की उम्र में शादी होती है। 18 19 20 हो जाए तो शादी ना हो। 20 हो जाए तो शादी नहीं होगा। और इनमें एक और कुप्रथा है जो शायद आम लोग नहीं जानते हैं। डोलकड़ी एक प्रथा है। मुसहर टोले की गरीब परिवार के लोग अपनी बच्ची को भेज देते हैं ससुराल में और 2-4 दिन के बाद जा करके वहीं शादी करते हैं। इसमें 1-2 ऐसे मामले दृष्टिगोचर हुए मुझे कि लड़की गई शादी के लिए, 2-4-10 दिन रही। जब लड़की वाले पूछे कि शादी कब करेंगे, हम आ जाते हैं, उन्होंने समय बढ़ा दिया। 2-4 महीना हो गया तो लड़की गर्भवती हो गई और वो लोग लड़की को अब कहे कि लड़की वालों से कि आप अपनी लड़की ले जाइए। ये वो लोग बोले कि हम क्यों लड़की ले जाएं, हम तो शादी के लिए आपके यहाँ पहुँचाए थे। तो वो लोग बोले कि अभी गर्भवती हो गई, कुंवारी लड़की से शादी करना था ना, ये गर्भवती हो गई, अब शादी नहीं करेंगे। डोलकड़ी होता है, ये क्या होता है? बहुत खराब चीज है सर। मार के मुआ देता, तिलक के चलते कौनो जार देता, कौनो जहर पिला देता, बहुत कुछ करता सा, जान मार के फेंक देता सा, घर से निकाल देता सा, छोड़ देता सा। तो उसमें डोलकड़ी में ये हुआ कि आप गई शादी के लिए और उस घर में रही और आप प्रेग्नेंट हो गई, तो शादी नहीं की आपसे? नहीं, भाग गया वो? भाग गया, हाँ सर। और फिर आप गर्भवती थी, वापस आ गई? हाँ, हम घर पर अपना बाऊ माई की यहाँ चल ही नहीं अपन, यही जे बची हमारे ओकल। फिर दूसरी शादी किया? हम अपना पसंद से दूसरी शादी कर लेनी, ओकरो से दिन दुनिया ना गई, वो मर गई। बच्चों का जन्म दर इनका बहुत है। एक परिवार में 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे हैं। और आप कहिएगा कि बंध्याकरण क्यों नहीं कराते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि बंध्याकरण कराने जाएंगे हम, 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे तो हे बचवन के खिलाई के। सर कंडोम हम देते हैं, यूज ही लोग नहीं करता है। औरत लोग भी हंसने लगती है, जेंट्स लोग भी हंसने लगता है थोड़ा सा। अब जो उम्रदराज लोग हैं तो थोड़ा सा हम लोग को भी थोड़ा सा ऐसे लगता है कि क्या ही लोग को बताया जाए। मगर हम लोग महिला को समझाते हैं तो कहते हैं कि बाकी सब के यूज करेगा, ऐसे वैसे फट जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। कि लोग आर्थिक स्थिति की कमजोरी के वजह से ये लोग पैड इस्तेमाल नहीं कर पाती। ये लोग सर कपड़ा यूज करती है, वो भी कपड़ा सर सही से धो नहीं पाती है, धोले रहता है, झोला उला में टांगल रहता है, उसी घर में चूल्हा जलता है, धुआं लगता है, फिर वही कपड़ा यूज करती है। इसी वजह से सर ढेर लोग का पानी का और लिकोरिया का शिकायत है। ये आपकी पोती है? जी। इसकी शादी के लिए इतना दहेज मांगा? 50,000 नगद, आगे मोटरसाइकिल। तो अभी बच्ची है, अभी तो पढ़ाइए इसको। कितनी उम्र है रूबी तुम्हारी? 17 साल। अभी शादी करने का तुम्हारा मन करता है या फिर ऐसे दबाव है? नहीं। तो कैसा पति चाहिए? कैसा मतलब पति कैसा होना चाहिए? कमाने खाने वाला है तो कमाने खाने वाला मिलेगा ना। सबकी शादियों में होता है या तुम्हारे साथ ही हो रहा है दहेज मांगने वाला? सबके साथ। हाँ। तुम क्या लिखवाई हो टैटू? रूबी। क्या दिखाओ मुझको, क्या लिखवाई हो? अपना नाम लिखवाई हो? हाँ। नाम तो तुम इंग्लिश में लिखवाई हो। हाँ? नाम तो तुम इंग्लिश पढ़ लेती हो ना? तो तुम लिखवाई तो इंग्लिश में हो। तो आप पढ़ लिए ना देखकर। तो दूसरा भी पढ़ेगा, दूसरा भी पढ़ लेगा। तकलीफ इस बात की है कि जिन बच्चों से हमें पूछना चाहिए कॉपी किताब कलम मिली आपको चाइल्ड वेलफेयर स्कीम का लाभ मिला, उनसे हमें पूछना पड़ रहा है कि आपको मातृ बंधन योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। यहाँ पर लड़कियों की शादी इतनी कम उम्र में हो जाती है, 20-25 की उम्र में आते आते 2-3 बच्चे हो जाते हैं
और जब वास्तविक में इनकी शादी की उम्र होती है तब तक ये विधवा हो जाती है। बच्चों की आंखों में भूख, बीमारी, गरीबी, अशिक्षा सब कुछ देखा जा सकता है। शायद इसीलिए अमेरिकी नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ कहते हैं, पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग टू लिटिल मनी, इट्स अबाउट एक्सक्लूजन। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, ये एक सामाजिक बहिष्कार का नाम है। अमर सेन कहते हैं कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं है, ये इंसान के रूप में उसकी पूरी क्षमता को न जी पाने की अवस्था है। ऐसी गरीबी जो इनकी सोच, इनके सपनों को मार दे रहा है। इनके सपने में भी दाल चावल 2 वक्त का खाना आ रहा है। ऐसे सूखा चावल खाएंगी? हाँ सर, सूखा चावल खाई ला जा, मान के जौन जूरी मिली तब न खाइम जा, कहाँ से ले आनम जा। इस छोटे से स्ट्रक्चर में 50-60 लोग रहते हैं और मूलभूत सुविधाएं नाम की क्या चीज़ होती है, जबकि ये जगह जो है शहरी आबादी के बहुत पास है। कभी इनके लिए आवास बने थे, ये लोग शहरी इलाके में आके बसे, लेकिन वो उसके बाद कभी विकास नाम की चिड़िया इनके दरवाजे नहीं आई। सड़क अभी हाल फिलहाल में डीएम साहब ने बनवाई है, लेकिन बाकी स्थिति आप देख सकते हैं। बाकी सूखे चावल की थाली जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कह देती है, शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको और कहने के लिए। मुसहर समाज में औरतों की स्थिति इतना बदतर है कि जिसकी चर्चा करने में भी संकोच होता है। मुसहर टोले में मैक्सिमम पुरुष जो है, मैक्सिमम शराब पीते हैं। सर दारू पी के मारपीट तो अशिक्षे के कारण न होता है सर। दारू पी के जो आता है, अब 400 कमाया, 300 पी गया, 100 रुपया दिया, अब 100 रुपया में बेचारी महिला चावल लाएगी कि दाल लाएगी कि सब्जी लाएगी, अब उसी में घट गया तो वो बोली कि इतने पैसा दिया, बस उसी पे उतना नशा में है, बस मरने लगता है। मुसहर टोले में जितनी विधवाएं मिलेंगी आपको दूसरे किसी टोला में नहीं मिलेंगी। आप जिस टोले में चले जाइए, मुसहर टोले में विधवाओं की संख्या काफी है। और दुर्भाग्य यह है कि इन मुसहर टोलों की विधवाओं का, अधिकतर लोगों का आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता आदि के नहीं होने के कारण पेंशन तक नहीं मिलता है। किसी की उम्र 25 साल है, किसी की 26, किसी की 30, किसी की 32, और ये सारे इतने कम उम्र की महिलाएं एक लाइन से जो खड़ी हैं, ये सारी विधवा हैं क्योंकि इनके पति नहीं रहे। कम उम्र में इनके पति गुजर गए। उसकी वजह क्या थी वो ये खुद बताएंगे, लेकिन आप किस त्रासदी में ये लोग हैं इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या नाम है आपका? किरण। आपके पति के देहांत कब हुआ? छठ में। पिछले साल? हाँ, अभी साल नहीं लागल। कितने दिन पहले शादी हुई थी आपकी? बहुत दिन। फिर भी अभी ये पता नहीं के। आप लोग को अपनी उम्र पता है? कितनी उम्र है? उम्र पता नहीं के। जवान हो जाले शादी हो जाला। अभी घर हमनी के पता नहीं कि कितना साल हो खतरी। इतनी लंबी जिंदगी कैसे अकेले गुजारेंगी? अब कसो गुजरबे न करम जा, कसो बाल बच्चा के पोसी जा के खियाई ना। बच्चे कितने हैं? पीछे थी 4। आपके कितने बच्चे? हमारे 5। तो आप लोगों को जो विधवा पेंशन उसे सरकार की तरफ से मिलती है? ना मिले ना। आज शोषण हो रहा है सर, महिला का शोषण तो है। अब जो पैसा देता है दारू बेचने के लिए, वो 500 दिया तो 1000 लिया कि 2000 लिया, उसके साथ गलत संबंध भी बनाता है। 2-3 को केस मिला है वो पश्चिम टोला में। अब वो लोग डर के मारे बता नहीं पाते, उसका हस्बैंड मर गया, बच्चा अभी छोटा छोटा है, 2-4 पैसा दे देता है। अब उसके साथ वो क्या करता है, वो डर के मारे वो बता नहीं पाती है। हम 2-3 बारी बात जानने के लिए कोशिश की है, मगर वो डरे नहीं बता रही है। जिले के 90% मुसहर टोलों में शराब बनती और बिकती है। शौक से ये लोग दारू नहीं बेच पाती है,
ये लोग को रोजगार मिल जाए या खेती कुछ मिले कि ये लोग अपना खेती करे, या रोजगार मिल जाए कि डेली ये लोग का काम मिले, डेली 500 या 600 जो मजदूरी है मिले, तो ये लोग दारू नहीं बेचेगी। अभी कभी कभी मीटिंग हम कराते हैं, बोलते हैं दारू पे, तो कहती है कि हमने के रोजगार दिला दीजिए, हम लोग नहीं बेचेंगे। कि अधिकतर लोग जो इनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते हैं, वो लोग इनके घर शराब पी लेते हैं इनका छुआ हुआ। कुछ लोग तो इनके यहाँ मीट मांस दे देते हैं बनाने के लिए, इनके औरतों को सब्जी दे देते हैं बनाने के लिए और वो खा लेते हैं। लेकिन उनको कहिएगा कि अपने यहाँ शादी विवाह में इनको ले जाके खिलाइएगा, इनके यहाँ आइएगा, तो नहीं। यानी वो लोग इनका छुआ पानी नहीं पिएंगे, लेकिन शराब पीने के लिए शाम में झूमेल लगा देंगे। अभी यहाँ पे सर 6-7 गो पुरुष जो है टीबी से ग्रसित है, उनको हम दवा चला रहे हैं। तो जो दिन भर खैले बेखैले दारू पिएगा तो मरेगा नहीं, टीबी होगा, टीबी का सही से इलाज नहीं हो पाएगा तो मरना ही है। तब महिला तो विधवा होगी ही। पैसा के कमी से हो जाते हैं, विधवा लोग मर जाते हैं। पैसा के रूप जैसे धर लिया, पकड़ लिया, तो पैसा के कारण मान लीजिए कि तबीयत खराब है, 10-20 हजार रुपया जहाँ लग रहा है और उसके पास में 10-5 हजार रुपया नहीं है, तो वो क्या करेगा लास्ट में? कोई आदमी इसका सपोर्ट नहीं है। टीबी की समस्या बहुत है क्या आपके इलाके में? हाँ, टीबी का समस्या है। टीबी में बहुत आदमी है, ऐसा बहुत टीबी का परसेंट मिलेगा। सर देखिए, अब ज़्यादा जीने का बात हो गया तो सर इसमें तो 30, 35, 20, 22 ऐसे भी लोग मरता है। जो ज़्यादा दारू पी लिए तो उसका तो तबीयत खराब हो गया तो उनको तो मरना ही है। इसमें निर्धारित समय नहीं है सर कि 80 बरस में ये लोग मरेंगे। जब जिसको बीमारी हो गया और ये लोग परहेज करता नहीं है, गंदा रहता है, दारू पीता है, तो उसी भी अस्थि में तो मरना ही है। तो यहाँ बुजुर्ग पुरुष बहुत कम दिखते हैं। हाँ, बहुत कम है लोग। बुजुर्ग में हम ही है साहब, लोग कम जीते हैं क्या आपके यहाँ? जी, सब कोई डेथ हो गया। आपकी कितनी उम्र है? हमको चलता है 75। 75 जी। लेकिन हमको आपके मोहल्ले में 50 साल के ऊपर के लोग नहीं दिख रहे। नहीं, सब खत्म हो गया सर। अभी आपको सबसे अधिक मुसहर टोलों में अनाथ बच्चे मिल जाएंगे। बिहार सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया योजना है, परवरिश योजना। लेकिन इस परवरिश योजना का लाभ लेने के लिए माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, पालक का आधार कार्ड चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, पालक का पासबुक चाहिए, और ये सारे प्रपत्र इनके पास उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके कारण ये परवरिश योजना से वंचित रह जाते हैं। इसके मम्मी पापा नहीं है? ना भाई ना मम्मी पापा, अनाथ भी है। कोई नहीं है? कोई नहीं, ना बाप ना भाई ना कोई। ऐसे और भी बच्चे हैं? हाँ, दुगो लिख ले रहा, आएगो ही। शराबबंदी वाले राज्य में शराब कैसे और क्यों बिकती है, ये पूछने पर कहते हैं हम नहीं जानते। लेकिन मुसहर टोलों के मोहल्ले पर जब आप घुसने लगेंगे तो इस तरीके के पाउच और पॉलीथीन की ग्लास बताते हैं कि शाम होते ही इन मोहल्लों में मेहमानों की आमद होती है, जो इनके गरीबी के गुल्लक में कुछ पैसे डाल जाते हैं और बदले में शराब ले जाते हैं। इनसे पूछने पर कि आप शराब क्यों बेचते हैं, तो अब इस समाज को शराब बेचना अपराध नहीं लगता। आप ऐसे समझिए कि इस अपराध का सामाजिकरण हो चुका है। जैसे दहेज लेना कानून की किताब में गलत है, वैसे ही शराब बेचना बिहार में गलत है। लेकिन दोनों का ही समाज में अब एकदम से समाहित हो चुके हैं, उनको वो गुनाह नहीं लगता। इनके लिए वो एक पेशा हो गया है, क्योंकि और कुछ आता नहीं तो क्या करें साहब, शराब ही बेच लेते हैं। बहुत बढ़िया, सब लोग ताली बजा दो अपने लिए। परवीन शाकिर का एक शेर है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मजा तो हार कर हंसने में है, जीत जाना हर बार कमाल थोड़ी है।
ये बच्चे उसका जीता जागता उदाहरण है। ये हारे हुए हैं हालातों से, जन्म से, सिद्धांतों से, संविधान से, शिक्षा से, तमाम अव्यवस्थाओं से ये हारे हैं, लेकिन ये मुस्कुरा रहे हैं। यही कमाल है, यही ज़िंदगी की जीजी विषय है। ये बहुत सारे बच्चे हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर ये ड्रॉप आउट ना हो, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि ये आगे पढ़ नहीं पाते, इतनी ज़्यादा गरीबी है। ये एक बच्ची है इनके गांव में। क्या नाम बच्चे तुम्हारा? मानसी कुमारी। कौन सी क्लास? 8। हाँ। तुम्हारे गांव में और कितने लोग, जैसे तुम्हारा गिद्धा है यहाँ पे, और तुम्हारे साथ की लड़कियाँ कितना पढ़ी? खाली हम ही है, सिंगल, कोई नहीं पढ़ती है सर। और कोई नहीं? नहीं, एक भी लड़की नहीं। लड़के लोग? लड़के में भी नहीं, मेरा भाई है बस। क्या बनना है आपको? जिला अधिकारी बनना है। जिला अधिकारी बनना है, IAS? यस सर। क्यों बनना है? क्योंकि पापा सिखाते हैं कि मुसहर जाति का मतलब जिसको जानकारी नहीं है वो सब अपना बच्चा को पढ़ा नहीं लिखा रहा है। मेरे पापा पढ़े लिखे हैं, शिक्षा उनको है, तो वो हमें शिक्षा दिलाने के लिए वो पढ़ाते हैं। तो मुसहर जाति की स्थिति काफ़ी बदतर है। आज भी इनकी साक्षरता दर 10% के भीतर है। यदि किसी भी पूरे बिहार के मैं कह रहा हूँ या भोजपुर जिले को आप इकाई माने तो 80 से 90% 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे ड्रॉप आउट के शिकार हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं। सरकार के द्वारा नामांकन अभियान चला करके उनका नामांकन तो करा लिया गया है, लेकिन वे नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाते हैं। जैसे तुम बाजार बाजार जाती हो तो जैसे देखती हो, बाकी लोगों को देखते होगे, लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, ये सब तुम लोग भी जाते हो तो ये सब खाते हो? नहीं खाते हैं। क्योंकि उस सब के पास पैसा है उतना खाने के लिए, वो सब उतना पैसा हम लोग घर बचा के लाएंगे तो हम लोग का मतलब कुछ काम करेगा। मन करता है? मन करता है लेकिन खा नहीं पाते हैं। सर ये सबसे ज़्यादा पीछे है कि इन लोग के पास शिक्षा का अभाव है। मेन मुद्दा शिक्षा है। यदि शिक्षा रहता है इन लोग का तो इतना माने शिक्षा का अभाव है, इसी वजह से ये लोग इतना गंदा रहते हैं, कोई बात सुन नहीं पाते हैं। सफाई और पढ़ाई ये दो चीज नहीं है सर। इनके बच्चों को जिस दिन आप कभी चलिए कपड़ा दे करके विद्यालय ले जाते हैं तो चहकते हुए जाते हैं इनके बच्चे, और मेधा में किसी से कम नहीं है। ये मेधा में ये अव्वल हैं। बगली में पैसा पैसा के कारी लच आवा बेबिली त के करवा में काच आई छपरा छपरा आई छपरा के बात आई छपरा 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 आई जिला के बात। तो वो बच्चे के पास आवश्यक साधन नहीं है, पुस्तक नहीं है, कपड़ा नहीं है, जूता नहीं है, तो विद्यालय जाएगा कैसे, और फिर वह नियमित विद्यालय से जुड़ा कैसे रहेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और मुझे भी इस बात का बहुत मलाल रहता है कि मैं यहीं चूक जाता हूँ, क्योंकि मुझे कभी सरकारी फंड कोई नहीं मिला है। मैं जन सहयोग से और समाज के कुछ संवेदनशील लोगों के सहयोग से 20 सालों में अपनी दूरी तय किया। और लोगों को अगली बार आएंगे तो आप लोग के लिए और अच्छा लेकर आएंगे, लेकिन एक वादा करो कि सबको पढ़वाओगे। ये सर पढ़ेगा सब नहीं पढ़ता है। पढ़ाओ ना, प्रयास तो करो। प्रयास कीजिए। ये जो हम लोग आपके लिए लेकर आए ना, ये पता है किसके कौन लेकर आया? मैं नहीं लेकर आया हूँ, मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जो हमको सुपर थैंक्स भेजते हैं, ये उनकी तरफ से आप लोगों को। और अगली बार हम कोशिश करेंगे जब आए तो आपके लिए कुछ और अच्छा करें, क्योंकि हमारे लोग बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है? ठीक है, पढ़ेगा सब तभी ना, बोलना ही पड़ेगा। प्रयास करना तो हमारा काम है। ठीक है, प्रयास करेंगे। आसमान में जब रैम्बो दिखता है तो बच्चे रैम्बो रैम्बो चिल्लाते हैं।
इंद्रधनुष। इस उम्मीद में, इस आस में कि काश ये रंग हमारी जिंदगी में भी कभी घुल पाए जिसमें सिर्फ अंधेरा है। बच्चे बारिश में खेलते हैं, उछलते हैं, धूम मचाते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन माएँ छटपटाती हैं। वो भागती हैं घरों में, अपने कच्चे फूस के मकानों में। जो सामान है उनके पास, सामान क्या है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको कैसे बचाया जा सके। अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है सर, एकदम 90% अंधविश्वास है। और ये लोग के घर में देखिएगा तो घर के बाहर दीर्घा में देवता है, वहाँ चूड़ी टंगा हुआ है, रिबिन टंगा हुआ है, सिंदूर से टिका हुआ है एकदम। जो सर ये मुसहर समाज में जो आदमी मर जाता है ना, उसको ये लोग पूजता है। लोग पेट निकल जाता है और ये सब हाथ गोड़ है सब पतला हो जाता है, उल्टी पैखाना करने लगता है, किसी को बुखार लग जाता है, उसी में किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, उसी में बच्चा मर जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि देवता ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। वही धर्म परिवर्तन कर दे रहा है। ये लोग उल्टा सीधा वो सिखा देता है कि मुसहर जाति में रहेगी तो पूजा करना पड़ेगा, सुअर चढ़ाना पड़ेगा, ये करना वो करना, उसमें कुछ नहीं करना। अब ये लोग थोड़ा भूत दूत से परेशान रहती है, अंधविश्वास ज़्यादा है, तो ये लोग लगता है ये लोग कि इसमें जाएंगे ना तो हम ठीक हो जाएंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। वो लोग इतना ना कूट के ये लोग भर दिया है, बस उसी में वो लोग परिवर्तन कर ली। अब तुम ईसाई बन गए हो? नहीं, वो तो पहन लिए हैं, ईसाई आदमी कहते हैं, तो हम लोग क्रिश्चियन है। आप क्रिश्चियन? हाँ। मुसहर जाति से? हाँ। कब बने? अभी तो 1 महीना हुआ है। कितने लोग क्रिश्चियन हो गए इस मोहल्ले में? अभी तो होंगे 20-25 घर। 20-25 घर क्रिश्चियन हो गए। पहले आप लोग किसकी पूजा करते थे? पहले हम तो बाप दादा पूजा कर रहे थे, वो ईटा की पूजा कर रहे थे। हाँ, अभी तो वो छोड़ के हम भगवान का पूजा करते हैं। किसका? यीशु जी के, यीशु मसीह के। अभी भी सर सावन में पूजा होता है जिसमें ये लोग 40,000 30,000 रुपया खर्चा होता है। सुअर लाते हैं, मुर्गा लाते हैं, 2-4 को मिल के बैठ के सब खिलाता है लोग, उसको काटता है लोग, सब खून उन देवता पे गिराता है लोग। इतना चीज के पूजते हैं तो टाइम लग जाता है, 10,000 5,000 लग जाता है। हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, सुअर चढ़ाना पड़ता है, बकरा चढ़ाना पड़ता है, तो 10-5 हज़ार रुपया लग जाता है। 10-5 हज़ार रुपये तो हम लोग को खाने में भी नहीं जुटेगा। उतना सोचते हैं कि कुछ बचा के तो धरेंगे बाल बच्चा को। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, वो लोग भी देखें कि क्यों ये लोग एक तरीके से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या क्रिश्चियन बन रहे हैं। वजह आपको इनकी बातों में समझ में आ जाएगी। एससी कैटेगरी में सबसे पिछले तबके पे अगर कोई खड़ा है तो वो मुसहर है, ये सबको पता ही है। इसलिए जो हमारे जिला प्रशासन का भी और सरकार का भी लक्ष्य है कि हमारी जो स्कीम है वो मुसहर जाति तक अधिक से अधिक जाएं। सभी एसी में भी बहुत सारे, जैसे जीतन राम मांझी एसी हैं, वो एसी लायक नहीं है, जनरल में जाए। कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं, उनको एसी से हटा दिया जाए। सभी जातियों में कह रहे हैं, सभी जाति में हैं, उनको जनरल एसी से हटा के उनको जनरल में डाल दिया जाए, उनका कैटेगरी अलग बना दिया जाए। सही रहा सरकार का जो नीति है, चाहे सरकार का ये योजना है, वो सही ढंग से इन लोग के पास नहीं पहुंचेगा तो बदलाव नहीं हो। यदि सही ढंग से पहुंच जाएगा तब बदलाव होगा। अब बोलबे किए कि आरक्षण का बात, तो आरक्षण का बात कि एसी में कितने लोग आते हैं। यदि एक लोग रहते खास करके मुसहर, तब तो आरक्षण इन लोग का सही ढंग से मिलता तो लगता है कि 2-4-5 साल में बदलाव हो जाता। यदि इसमें बहुत लोग हैं तो आरक्षण तो वही लोग ले रहे हैं, तो फिर इन लोग का बदलाव होगा कहाँ से। कि मुसहर जाति में प्रति माह 5,000 से कम आय वाले की संख्या अधिक है। सरकारी नौकरी में देखेंगे
तो विकास मित्र, शिक्षा सेवक, ये तो है कुछ संख्या, लेकिन सरकारी नौकरी में इनकी संख्या आज भी आधा दर्जन भी नहीं है, 5-6 लोग भी नहीं है कुल मिलाकर। आप बता रहे हैं तो धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। जब तक थोड़ा सा लिटरेसी रेट बढ़ेगा नहीं, लोग शिक्षा के बारे में उसके इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत हैं। लेकिन हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोग टोला सेवक विकास मित्रों के माध्यम से बच्चों को स्कूल तक लाएं और उनको शिक्षा के बारे में बताएं। बाकी हम लोग भी विज़िट करते हैं, महादेव टोला में जाते हैं। मुसहर जाति को जैसे एसटी है आदिवासी, गौड़ जाति भी आते हैं आदिवासी में, वैसे हम लोग का कैटेगरी बना दे, तब हम लोग मुख्य धारा में पहुँचने के लिए तैयार हैं। अन्यथा ये धरती उथल पुथल हो जाएगी, सूरज पूरा पश्चिम से उदय होने लगेंगे, फिर भी नहीं होगा कोई भी चाहे। एक भाषा में अ लिखना चाहता हूँ, अ से अनार, अ से अमरूद, लेकिन लिखने लगता हूँ अ से अनर्थ, अ से अत्याचार। कोशिश करता हूँ कि क से कलम या करुणा लिखूं, लेकिन मैं लिखने लगता हूँ क से क्रूरता, क से कुटिलता। अभी तक ख से खरगोश लिखता आया हूँ, लेकिन अब ख से किसी खतरे की आहट आने लगी है। मंगलेश डबराल ने कागजों पर लिखा है, इन्होंने ज़िंदगी में जिया है और इनकी ज़िंदगी इन खंडहरों से भी ज़्यादा बदतर है, उससे भी ज़्यादा जर्जर स्थिति में है। कहते हैं ऊपर वाला भी संघर्ष के लिए उन्हें चुनता है जिसमें क्षमता होती है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ जो धरती के ऊपर वाले हैं, इन्हें कब तक संघर्ष कराते रहेंगे, कब तक ये हाशिए पर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके लिए योजनाएं नहीं हैं। महादलित विकास मिशन से लेकर के तमाम योजनाएं चली आ रही हैं, सालों से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन क्या इन तक कितना पहुँचता है आपने देख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि 4-5 दिन लगा के हमने जो स्टोरी बनाई, जो डॉक्यूमेंट्री आपके सामने लेकर आए, आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सोचने पर मजबूर करेगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर ये आपके आसपास हैं ऐसे लोग, ऐसी जाति के लोग, तो आप इनके लिए मदद करेंगे, इनके लिए आगे आएंगे। सरकार नहीं तो समाज को जगाइए, खुद को जगाइए। अपना चराइब बाबू तोहरी सुअरिया। ये जो झोपड़ी नुमा आपको दिख रहा है, जिसकी हाइट मेरे लगभग कमर तक है या कमर से थोड़ा ऊपर, इसमें लोगों का परिवार रहता है। हमारे सुना बाबू पढ़े हम जाइब, पढ़ लिख करके हम पैसा कमाई, पढ़ लिख करके। चाहते हैं आप लोग बच्चों को पढ़ाना? चाहते हैं हम लोग, चाहते हैं हम लोग जो हमारे समाज भी ऊपर जाए, ऊपर बढ़े। पैसा के अभाव से पैसा नहीं हमारे पास है तो कहाँ से बढ़ाएं। जोग्य बन जाइब ता, जोग्य बन जाइब ता, करब ना हाथ जोरिया तोहरी सुअरिया। अमना चढ़ाइब बाबू तोहरी सुअरिया, अब न चराइब बाबू तोहरी सुअरिया।